हेलो माय डियर एस्पिरेंट्स, मैं हरिशंकर सोनी आपका मीडिया एग्ज़ाम्स के इस प्लेटफॉर्म पर हार्दिक स्वागत करता हूं। आज का एक टॉपिक काफ़ी इंटरेस्टिंग और काफ़ी इम्पोर्टेंट टॉपिक है। अगर आप मीडिया रिलेटेड किसी एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं या आपको देना है तो ठीक है, क्योंकि बहुत से एग्ज़ाम में ये पूछा जाता है कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन से, फ्रीडम ऑफ स्पीच से आप क्या समझते हैं और किस तरह के रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर हैं या लगाए जा सकते हैं या होने भी चाहिए। ठीक है, तो उसको लेकर हमेशा से क्वेश्चन आता रहा है, तो उस क्वेश्चन की हम बात करेंगे और सेडिशन के ऊपर भी हम बात करने वाले हैं। तो कई ऐसी या इससे रिलेटेड जो चीज़ें हैं उसके बारे में ये वीडियो होने वाला है। ठीक है, हाल ही में मैं अभी मीडिया गवर्नेंस का मैंने मॉडल पेपर टेस्ट दिया, उसमें क्वेश्चन मैंने पुटअप किया कि व्हाट इज़ फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन। ठीक है, कि इससे आप क्या समझते हैं इस तरीके से और कैसे जो रेस्ट्रिक्शन है इस पर लगाए जा सकते हैं। तो मीडिया गवर्नेंस का जो पेपर होता है ख़ास तौर से जामिया के या आगे भी जो है आईएमसी में आने की संभावना है मीडिया गवर्नेंस का, या कहें कि आ ही सकता है, इसी साल से भी आ सकता, हो सकता है ये अगले साल भी आए। हाँ बिल्कुल, आप सही सुन रहे हैं, आईएमसी में मास्टर कोर्सेज भी आने की तैयारी में है। ठीक है, तो मीडिया गवर्नेंस के अंदर जो है ये क्वेश्चन, पक्का क्वेश्चन आप मान के चलिए कि फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पर क्वेश्चन आता ही है। बहुत सी यूनिवर्सिटीज़, संस्थाएं, कहीं पर भी आप एग्ज़ाम दे दीजिए, चाहे प्राइवेट में दीजिए चाहे किसी अदर इंस्टीट्यूशन में आप दीजिए। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन पे क्वेश्चन आता है, उसके रेस्ट्रिक्शन पर क्वेश्चन आता है और मैक्सिमम लोग जो है इसको ठीक से इंटरप्रेट नहीं करते, ठीक से नहीं लिखते हैं। ठीक है, मतलब पूछा कुछ है, अपने ही जो है चीज़ें लिख दी है, जो एक तरीके से फैक्चुअल चीज़ें होनी चाहिए थी, एनालिटिकल चीज़ें होनी चाहिए थी, टू द पॉइंट जो चीज़ें होनी चाहिए थी वो नहीं आ पाती आंसर में। ठीक है, जो एक्स्ट्रा बातें हैं वो निकल के आती है, जो मेन बात पहले आ जानी चाहिए तो मेन पॉइंट्स आपने लिखे नहीं। जैसे कि इस वीडियो में मेन बात तो मैं आपको बताऊं नहीं, इधर उधर की पहले बातें करते रहूं। ठीक है, उसके बाद 2 घंटे बाद आपको बताऊं कि ये बात थी। ठीक है, ये वीडियो के लास्ट में बीच में बताऊंगी कि यार क्या बता रहे हो। तो वैसे आप लोग अपने क्वेश्चन में कर देते हो आंसर राइटिंग के अंदर, स्टार्टिंग में जहाँ आपको थोड़ा सा कैची कर लेना चाहिए, ठीक है, वहाँ करते नहीं हो, बीच में कहीं बढ़िया बात लिखी, स्टार्टिंग में कुछ है नहीं, ऐसी चीज़ें होती है। खैर, अब वीडियो का जो डिस्कशन है, जिस पर हमें डिस्कशन करना है उस पर हम आते हैं। ठीक है, तो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन के ऊपर जो है हम पहले बात कर लेते हैं कि ये है क्या। ठीक है, और इससे रिलेटेड जब क्वेश्चन आए तो आपको कौन सा फैक्ट सबसे पहले लिखना चाहिए। ठीक है, तो आप इसे अपनी भाषा में कैसे भी डेफिनेशन बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। कि अपने थॉट्स, अपने विचार, अपने एनालिसिस को एक्सप्रेस करना, लिखना, बोलकर बताना, लिखकर बताना, जैसे भी है वो है आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच। ठीक है, और ये आर्टिकल, संविधान जो है भारत में, आर्टिकल 19(1)(a) के अंदर जो है आपको अधिकार है और एक फंडामेंटल राइट है, एक मौलिक अधिकार है। ठीक है, तो उसके अंदर आपको पावर मिलती है फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन की, जो कि आप सभी लोग पहले से ही जानते हैं। लेकिन कुछ लोग गलती क्या करते हैं कि आर्टिकल 19 लिखते हैं, आर्टिकल 19(1)(a) नहीं लिखते। ठीक है, तो पूरा लिखिए आर्टिकल 19(1)(a। इसके तहत, इसके अंडर में आपको जो है अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का अधिकार है। ठीक है, इस तरीके से लिखिए। इसी के अंदर एक आपका राइट है प्रोटेस्ट करने का। ठीक है, आप इसका एग्जांपल दे सकते हैं कि प्रोटेस्ट करने का राइट है। लेकिन जब आप रेस्ट्रिक्शन की धीरे धीरे बात करने लग जाएं, और उससे पहले आपको थोड़ा सा एक फैक्ट और जान लेने चाहिए। ठीक है, कि फंडामेंटल राइट्स तो कुछ है ही है, कुछ लीगल राइट्स भी हैं। जैसे कि ये क्या है, एक लीगल राइट है। लीगल राइट क्या है, जैसे हड़ताल, इसे मैं हिंदी में भी लिख देता हूँ, देखिए एक बार। ठीक है, हड़ताल। ठीक है, इसे आप कहते हैं हिंदी में धरना। ठीक है, धरना करने का अधिकार। तो धरना करने का अधिकार आपको आर्टिकल 19 में ही है। ठीक है, और ये जो राइट है आपका फंडामेंटल राइट है, जबकि स्ट्राइक करने का, हड़ताल करने का अधिकार जो है आपका लीगल राइट है। ठीक है, तो ये आप एक्सप्रेस कर, इसमें आपने बताया कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है, इसमें आपने बताया मांगे पूरी नहीं हो रही है, आपने सोशल मीडिया पर लिखकर बताया कि हमारी मांगे पूरी नहीं हो रही है। ठीक है, तो एक तरीका तो आपका ये होता है, जब आप कुछ चाहते हो तो आप लिख देते हो ना
कि मुझे ये चीज़ चाहिए या हमारे एरिया को चाहिए या ऐसे काम किया जाना चाहिए था, आपने ऐसे नहीं किया है, तो आपने सोशल मीडिया पर लिखा, ठीक है। तो आर्टिकल 19(1) के अंडर में पावर है कि आप सोशल मीडिया पर किसी चीज़ की डिमांड कर सकते हैं, सरकार के खिलाफ लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। आपने लिखा कि मोदी जी जो है ठीक से काम नहीं कर रहे, ठीक है, आपका अधिकार है। अब आपने धरना दिया, ठीक है, पार्लियामेंट के सामने जाके आप बैठ जाते हैं, शांतिपूर्वक बैठते हैं, ठीक है, और एक तख्ती लेके बैठ जाते हैं कि नहीं, मोदी जी ने ठीक से काम नहीं किया, 370 वापस लो, ठीक है, ये तख्तियाँ लेकर। अब जो सांसद होते हैं संसद के बाहर चक्कर लगाते हैं, गांधी जी की मूर्ति के बाहर बैठे हैं, ठीक है, तो वो क्या कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, धरना दे रहे हैं, लेकिन शांतिपूर्वक दे रहे हैं। तो वो किसके अंदर है, आपके आर्टिकल 19 के अंदर है, जो कि आपका क्या है, फंडामेंटल राइट है। उसके बाद अगर आप स्ट्राइक कर रहे हैं, हड़ताल कर रहे हैं, ठीक है, अब तख्तियाँ नहीं है, अब क्या है कि आप प्रधानमंत्री मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं, ठीक है, प्रधानमंत्री का पुतला जला रहे हैं, ठीक है, इस तरह की सिचुएशन है। कंपनीज की बात करें तो इस तरह की सिचुएशन है कि काम करना जितने भी एम्प्लॉयज़ ने बंद कर दिया है, कंपनी के मेन गेट के बाहर सब खड़े हैं और कंपनी के मालिक के खिलाफ या किसी भी कंपनी के खिलाफ जो है मुर्दाबाद के नारे लगा रहे हैं। गेट पे आग लगा दी है, बस जा रही थी, पब्लिक प्रॉपर्टी को आग लगा दी है, ठीक है, और काम पर नहीं है, ठीक है, तो वो क्या है, हड़ताल है, ठीक है। आज जैसे कि पीछे पोस्ट ऑफिस की बात करें तो पोस्ट ऑफिस वगैरह जैसी चीज़ों में कई बार हड़ताल होती है कि आज क्या, कि आज हड़ताल है, पेट्रोल पंप वालों की हड़ताल है, ऑटो रिक्शा वालों की हड़ताल है, ठीक है, तो वो क्या है, काम नहीं करना। इसमें धरने में किसी का काम नहीं रुकता है, धरना तब है, प्रोटेस्ट तब है जब किसी में जो है, इसमें जो है किसी का काम नहीं रुके, ठीक है, कोई दूसरा व्यक्ति परेशान नहीं हो रहा हो। हड़ताल तब है जब आप खुद भी परेशान हैं बहुत, ठीक है, इसलिए दूसरों को परेशान करते हुए जो है अपनी बात रख रहे हैं, ठीक है। तो ये आप कर सकते हैं, ये आपका राइट है, लेकिन ये फंडामेंटल राइट नहीं है, एक लीगल राइट है। और वो भी कौन सा, किस एक्ट के तहत है, इंडस्ट्रियल डिस्प्यूट एक्ट 1947 के तहत जो है आपका स्ट्राइक करना जो है, हड़ताल पे जाना जो है आपका लीगल राइट है। तो ये तो आपके पॉजिटिव में है कि आप क्या कर सकते हैं, ठीक है। फ्रीडम ऑफ स्पीच को लेकर अपनी मांगों को रखने के लिए आप क्या चीज़ें कर सकते हैं, आप सोशल मीडिया पे लिख सकते हैं, आप शांतिपूर्वक धरना दे सकते हैं, आप चाहें तो थोड़ा सा दंगा वंगा करके, मतलब थोड़ा सा हो हल्ला करके हड़ताल भी कर सकते हैं, ठीक है। हालांकि हड़ताल भी धरने जैसी की जा सकती है, हड़ताल भी धरने जैसी की जा सकती है। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे कि एक बहुत पुराना एग्जाम्पल है कि एक कंपनी के एम्प्लॉयज़ ने क्या किया कि एक ही टाइप के जूते बनाने स्टार्ट कर दिए। उन्होंने पहले आप कंपनी को बॉस को कहा कि ये हमारी मांगे हैं, पूरी कर दो, बॉस ने पूरी की नहीं। अब धरने पर जाएंगे तो वो सैलरी काट, मतलब हड़ताल पे जाएंगे तो वो सैलरी काटेगा। तो उन्होंने कहा कि काम तो चलेगा, जूतों की फैक्ट्री थी, लेकिन हम एक ही साइड के जूते बनाएंगे, ठीक है, पूरी जोड़ी नहीं बनाएंगे, एक ही एक साइड के लेफ्ट फुट के लिए जूते बनाएंगे केवल। तो पूरा जो माल आया हुआ था इंडस्ट्री का, रात दिन काम करते हुए जो एम्प्लॉयज़ ने क्या किया, एक ही साइड का जूता बना के रख दिया। अब वो जूते आगे जा नहीं सकते हैं, जो रॉ मटेरियल था वो पूरा ख़त्म कर दिया, कंपनी को उनकी मांगे माननी पड़ी, ठीक है। तो हड़ताल भी की, काम भी किया और बात भी माननी पड़ी, कंपनी का भी नुकसान नहीं हुआ। अब कुछ लोग जब हड़ताल करते हैं तो कैसे करते हैं, वो हड़ताल रियोट्स में बदल जाता है, हड़ताल जो है इंसरेशन में बदल जाता है, जिसको हम आगे समझेंगे क्या होता है, ठीक, विद्रोह में बदल जाता है। तो हड़ताल एक अलग चीज़ है, एक चीज़ आगे मैं अभी डिस्कस करूंगा, वो है विद्रोह, ठीक है। विद्रोह में नहीं बदलना चाहिए कि हड़ताल ऐसी की कि कंपनी को ही आग लगा दी, ठीक है। अब कंपनी वाला आपको क्या निकाल के देगा, अब आपने केवल लेफ्ट साइड के जूते बनाए हैं, तो राइट साइड के जूते बनाने के लिए आपको एम्प्लॉयज़ की ज़रूरत पड़ेगी, आपको जो भी वो कह रहे हैं उनकी मांगे माननी पड़ेगी, ठीक है। तो ऐसा है तो चल जाएगा ना, आपकी मांगे भी पूरी होगी। लेकिन अगर आपने हड़ताल की जगह विद्रोह कर दिया है, पूरी कंपनी को ही आग लगा दी है, तो कंपनी का मालिक अब आपको देगा क्या, अब उसके पास देने के लिए कुछ है भी नहीं, तो वो क्या दे, ठीक है। तो हड़ताल से आगे विद्रोह तक बात नहीं जानी चाहिए, ठीक है। तो ये तीन चीज़ें आपने बेसिक समझी,
ठीक है, और ये भी आपने समझा। तो इतना आपको क्लियर है तो हम आगे बढ़ते हैं, ठीक है। तो ये आपके पॉजिटिव में है, यहाँ तक ये आप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन अब स्पीच आप दे रहे हैं, एक्सप्रेशन कुछ कर रहे हैं या कुछ इस तरह का बिहेवियर कर रहे हैं, तो आपके एक्सप्रेशन पे, आपकी स्पीच पे या आपके बिहेवियर पर, ठीक है, कुछ रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं जो कि रीजनेबल होनी चाहिए, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन होने जरूरी है, डेफिनेटली जरूरी है। रेस्ट्रिक्शन नहीं होंगे तो स्पीच भी अपने आप में ठीक से नहीं हो पाएगी, ठीक है। जिसको जो मर्जी होगी वो करेगा, ठीक है। जिसकी मर्जी होगी, कंपनी वाला नहीं दे रहा है, कंपनी को आग लगा दूंगा, ठीक है। तो नियम कानून होने चाहिए, ठीक है। आपको धरना देना है तो आप दीजिए, आपकी बात जो है रखी जाएगी। लेकिन आप गलत तरीके से विद्रोह करते हुए अगर आप काम करेंगे तो आपके ऊपर कानून का डंडा चलेगा। अब जैसे मैंने ये क्वेश्चन पूछा था मीडिया गवर्नेंस वाले मॉडल पेपर टेस्ट में, तो बहुत से लोगों ने क्या किया कि कोई एक पॉइंट पे डिस्कस कर दिया। जैसे कि सेडिशन चल रहा था तो केवल सेडिशन पे ही लिख डाला पूरा, ठीक है। सेडिशन नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, घूम फिर के बात एक ही निकल के आ रही थी। कुछ तो नाम लिखो ना, कुछ तो दिखाओ कि क्या हो सकता है रेस्ट्रिक्शन। जैसे कि कोई भी पॉइंट ले लो, चलो ये ले लेते हैं, कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट ले लेते हैं, ठीक है। कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट क्या होती है कि कोर्ट के खिलाफ ऐसी बात नहीं कही जानी चाहिए जिससे कोर्ट की गरिमा को जो है हानि पहुंचे। क्योंकि कोर्ट की अगर गरिमा खराब होगी, ठीक है, तो उससे कोर्ट की जो ऑर्डर्स आ रहे हैं वो कभी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाएंगे। कोर्ट को गलत नज़रिए से लोग देखेंगे, ठीक है। एक न्यायिक प्रणाली जो है आप उसको खराब कर रहे हैं, ठीक है। तो कुछ भी ऐसा लिखना जो कि कोर्ट के डायरेक्टली खराब हो। हाँ, अगर कोई डिसीजन में कमी रह गई है, ऑर्डर में कमी रह गई है, तो आप प्रोसीजर है उसके लिए आप बता सकते हैं कि क्या कमी है, ठीक है। लेकिन आप इस तरीके से हमेशा से राइटिंग कर रहे हैं, ठीक है, कि कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट के खिलाफ है, मतलब कंटेम्प्ट ऑफ कोर्ट हो रहा है, ठीक है। कोर्ट के खिलाफ लिख रहे हैं आप हर चीज़, ठीक है। तो उससे वो जो स्पीच कर रहे हैं, वो आप एक्सप्रेशन कर रहे हैं, वो जो आप बिहेवियर कर रहे हैं, वो नहीं होना चाहिए। क्योंकि अगर उस तरह का बिहेवियर होगा, उस तरह की स्पीच लिखी जाएगी हर जगह पर, तो कोर्ट अपना काम सही तरीके से नहीं कर पाएगा। तो स्पीच पर रेस्ट्रिक्शन होनी चाहिए जो कि बेसिकली आप यही समझेंगे कि रीजनेबल है, ठीक है। ओनली फॉर सिटीजन, ठीक है। अब आप हमारे जो यहाँ पर ये जो राइट है, ठीक है, फंडामेंटल जो राइट है इंडिया के अंदर, वो आर्टिकल 19(1) जो ए है आपका, केवल ऑल सिटीजन्स के लिए है, ठीक है, केवल नागरिकों के लिए है, फॉरेनर्स के लिए नहीं है, विदेशी लोगों के लिए नहीं है। आर्टिकल 15 नहीं है, आर्टिकल 16 नहीं है, आर्टिकल 19 नहीं है, आर्टिकल 29 नहीं है, आर्टिकल 30 भी नहीं है, ठीक है। तो ये जो फंडामेंटल राइट्स में आर्टिकल्स हैं, ये आर्टिकल्स केवल किनके लिए है? सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है, एक्सप्रेशन जो है, केवल सिटीजन्स के लिए है, ठीक है। तो ये अपने आप में रेस्ट्रिक्शन में आता है। तो क्या ये नहीं होना चाहिए रेस्ट्रिक्शन? जो फॉरेनर यहाँ पर आ रहा है, क्या उसको राइट होना चाहिए कि वो कुछ जो है सरकार के खिलाफ लिख सके, ठीक है, हमारे देश के भी जो संस्कृति के खिलाफ लिख सके, ठीक है, या इस तरह की एक्टिविटी कर सके जिससे यहाँ पर जो सिस्टम चल रहा है गवर्नमेंट का, उसको कहीं ना कहीं डिमोलिश कर रहा हो, ठीक है, उसको कहीं ना कहीं इम्पेक्ट कर रहा हो, ठीक है। तो कुछ सोच समझ के ही जो है ओनली फॉर सिटीजन इसे रखा गया है, ठीक है, फॉरेनर्स के लिए नहीं रखा गया है, ठीक है। तो ये डेफिनेटली आप कह सकते हो कि एक रीजनेबल चीज़ है, ठीक है। फॉरेनर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच जैसा राइट देना, ठीक है, किसी भी देश के लिए सही नहीं होता है। कोई भी देश जो है फॉरेनर्स को राइट इस तरह का नहीं देता है। मैं कोई भी थोड़ा सा इतना नहीं कहूँगा क्योंकि मुझे इतनी जानकारी नहीं है कि किस देश में ये है या नहीं है, ठीक है। तो मैक्सिमम कंट्रीज़ के अंदर फॉरेनर्स को फ्रीडम ऑफ स्पीच जो है एक तरीके से फंडामेंटल राइट की तरह तो बिल्कुल नहीं होता। अब बहुत सी कंट्रीज़ में तो फंडामेंटल राइट तक नहीं है, ठीक है, तो सभी में तो क्या ही होगा। तो ओनली फॉर सिटीजन जो है ये भी एक रीजनेबल आप कह सकते हैं कि रेस्ट्रिक्शन है फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर, ठीक है। कुछ और अच्छे पॉइंट हैं, देखिए, नेशनल सिक्योरिटी के ऊपर, ठीक है। अब जैसे कि आपने कारगिल का या फिर मुंबई ताज अटैक की हम बात करें, ठीक है, 2008 की, ठीक है। तो कारगिल वॉर में मुंबई अटैक के अंदर क्या हुआ था कि जिस तरीके से लाइव रिपोर्टिंग की जा रही थी, बरखा दत्त का नाम उनका बहुत सामने आता है इसको लेकर एग्जाम्पल के तौर पे।
तो कहा जा रहा कि जहाँ वो कारगिल का युद्ध चल रहा था तो वो दिखा रही थी, तो जो हमारी आर्टिलरीज वहाँ पर मतलब लगी हुई थी तो वो दिख रहा था कि कहाँ से मिसाइल निकल रही है और कहाँ जाके वो गिरेगी। तो सारी आर्टिलरी की जो सिचुएशन है वो सारी लाइव दिख पा रही थी, ठीक है। अब टीवी जो यहाँ पर चलता है वो वहाँ पर भी तो चलता है ना, क्योंकि जो जियो सिंक्रोनस ऑर्बिट में लगा हुआ है वो तो पाकिस्तान को भी उसके बाउंड्री को भी कवर करेगा ही करेगा, ठीक है। तो वहाँ पर भी चल रहा था, तो वहाँ वो समझ में आ पा रहा है। वो इंडिया में तो चल ही रहा है ना, इंडिया में कोई कॉल करके कह देगा भैया यहाँ पे खड़ा है, देख लो, मैं तुम्हें फ़ोटो भेज रहा हूँ या कुछ इस तरीके से भेज रहा हूँ, यहाँ पे सिचुएशन है, ठीक है। मुंबई अटैक के अंदर भी जो लाइव रिपोर्टिंग हो पा रही थी वो भी डायरेक्टली और इनडायरेक्टली टेररिस्ट को जो है हेल्प कर पा रही थी, ठीक है। ये बाद में रिपोर्ट में सामने आता है कैसे कैसे उनको मिल पा रहा था, क्लू मिल पा रहा था, कैसे उनको इन्फॉर्मेशन मिल पा रही थी, ठीक है। तो क्या वहाँ पर रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता? अगर कहीं किसी तरह का सेना का ऑपरेशन चल रहा है तो रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाया जा सकता? कश्मीर में आप जाइए, अगर कंटोनमेंट जो एरियाज़ होते हैं, ठीक है, और कहीं ऑपरेशन जो सेना का चल रहा होता है तो वो नहीं बताया जाता है। हर चीज़ की प्रेस रिलीज सेना कभी नहीं देती है। तो क्या उस पर जो है आपका रेस्ट्रिक्शन नहीं होना चाहिए? क्या आप ये डिमांड करेंगे कि नहीं, सेना की हर गतिविधि को सबको बताया जाए, सेना के हर ऑपरेशन की जानकारी बाहर दी जाए, ठीक है। युद्ध के मामले में, अटैक के मामले में हर तरह की अपडेट जो है लोगों तक पहुंचनी चाहिए। क्या आप इसे पत्रकारिता कहेंगे? नहीं कहेंगे। वो एक एग्जाम्पल होता है ना क्या, कि ईमानदारी सबसे बड़ी चीज़ है या देश का हित जो है सबसे बड़ा है, ठीक है। मान लो ऐसा कॉन्ट्रोडिक्टरी आपकी सिचुएशन बन जाए, परिस्थिति बन जाए, ठीक है, कि आपको अपनी ईमानदारी और देश के हित में एक चीज़ चुननी है, तो आप ईमानदारी रखेंगे या देश हित रखेंगे, ठीक है। आप अपना प्रोफेशन रखेंगे कि या नेशनल इंटरेस्ट रखेंगे, ठीक है। तो ये चीज़ है। तो यहाँ पर ये समझना पड़ेगा कि जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो नेशनल सिक्योरिटी से बड़ी नहीं हो सकती, देश के डिफेंस सिस्टम से बड़ी नहीं हो सकती। तो नेशनल सिक्योरिटी के बेसिस पर आप जो लगा रहे हैं, डिफेंस के बेसिस पर अगर आप कुछ रेस्ट्रिक्शन लगा रहे हैं तो बिल्कुल आप लगा सकते हैं, ठीक है। इसीलिए जो सेडिशन एक्ट है वो लाया गया था। और यहाँ पर यह क्वेश्चन भी बनता है कि सेडिशन एक्ट ठीक है या नहीं है, तो उसको भी मैं आगे डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है। तो एक बार ये रेस्ट्रिक्शन वाला कंप्लीट हो जाए उसके बाद सेडिशन वगैरह भी समझेंगे, ठीक है। तो सॉवरेनिटी जो होती है, आपकी जो संप्रभुता होती है, ठीक है, डिप्लोमेटिक रिलेशंस होते हैं, इनके लिए भी ज़रूरी है कि कहीं ना कहीं जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच पर कई बार अगर गवर्नमेंट कहती है, गवर्नमेंट की एक सलाह आती है, और कई बार गवर्नमेंट वर्डिंग को लेकर भी बताती है कि इस तरह के वर्ड्स यूज़ नहीं किए जाने चाहिए, तो वो भी फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर होता है, ठीक है। और संप्रभुता का यहाँ पर सीधा मतलब ये है कि गवर्नमेंट अपने डिसीजन लेती है। अब आप इस तरीके से कुछ लिख रहे हैं, बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट के जो डिसीजंस हैं उनको आप इम्पेक्ट कर रहे हैं। गवर्नमेंट के डिसीजंस को इम्पेक्ट करना मतलब कि पब्लिक इंटरेस्ट को जो है इम्पेक्ट करना। हालांकि अगर डिसीजन ऐसे हैं जो कि पब्लिक इंटरेस्ट के खिलाफ हैं तो आपको करना ही है, वो तो आपकी पत्रकारिता में आएगा ही, आपके जर्नलिज्म में आएगा ही, ठीक है। लेकिन आप गवर्नमेंट के डिसीजन लेने को ही इम्पैक्ट कर देते हैं, मतलब डिसीजन लिया ही नहीं है उससे पहले प्रेशर ग्रुप के जरिए, ठीक है। इसमें एक वर्ड है मीडिया ट्रायल, ठीक है, मीडिया ट्रायल वगैरह के जरिए, ठीक है, उससे अगर आप कर रहे हैं, ठीक है, इम्पैक्ट, तो कहीं ना कहीं आपकी जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है उसको कटघरे में खड़ा रखा जा सकता है, ठीक है। और कई बार डिप्लोमेटिक चीज़ों के अंदर भी जो है इस पर रेस्ट्रिक्शन लगाया जाता है या कुछ दबाव उसके ऊपर डाला जाता है, ठीक है। एक एग्जाम्पल मुझे कुछ दिन पहले समझ में आया था, जब स्वीडन प्रधानमंत्री जी गए थे तो एक अचानक से उस समय जो है वहाँ के अखबारों में, लगभग सभी अखबारों के अंदर प्रधानमंत्री मोदी के बारे में फ्रंट पेज पर इंडिया के बारे में बहुत कुछ अच्छा लिखा हुआ था, ठीक है। और कई बार ऐसा होता है कि जब देश में प्रधानमंत्री आते हैं तो वो बहुत अच्छा लिखते हैं, ठीक है, बहुत ही पॉजिटिवली, या एक वेलकमिंग वाली जो सिचुएशन होती है ना, वेलकम करने के लिए जो लिख रहे हैं, ठीक है। अब आप तो ये सोचेंगे कि ये तो हर जगह होता है, हर जगह हर बार ऐसा नहीं होता, ठीक है। ये भी इम्पैक्ट करने के लिए जो है डिप्लोमेसी को करने के लिए चीज़ होती है, ठीक है। जैसे कि मोदी जी कॉल कर दे कि भैया कल ये अमेरिका वाले आ रहे हैं,
खैर हम अमेरिका वालों को तो वैसे ही कवर अप करेंगे ही करेंगे, लेकिन जब आप ये सोचिए कि मीडिया उस लेवल पर कवर करता है, ठीक है, किसी नेशन के रिप्रेजेंटेटिव आपके यहाँ आ रहे हैं, जिस वे में मीडिया आपका कवर करता है तो उससे डिप्लोमेसी पूरी इम्पेक्ट होती है, ठीक है। आप उसे कम कवरेज देंगे तो डिप्लोमेसी वैसी रहेगी, आप उसे हद से ज़्यादा कवरेज देते हैं तो डिप्लोमेसी उस तरीके से इम्पेक्ट होगी, ठीक है। तो डिप्लोमेटिक चीज़ों को लेकर भी ये तो छोटी वाली बात है, ठीक है। डिप्लोमेसी को लेकर आप एग्जाम्पल इस तरीके से भी ले सकते हैं कि कई बार जब जैसे कि अभी पीछे हर्षवर्धन श्रृंगला थे, ठीक है, अभी शायद विनय कुमार आ गए हैं, देख लेना नाम, ठीक है। तो उनसे जब पूछा जाता है, ठीक है, सचिव से पूछा जाता है, वहाँ के प्रवक्ता से पूछा जाता है, विदेश सचिव या प्रवक्ता जो रहते हैं, ठीक है, तो वो पूरी बात आपको कभी नहीं बताते, ठीक है। जब आप ये कहेंगे कि नहीं, हमें राइट टू इन्फॉर्मेशन का अधिकार है, फ्रीडम ऑफ स्पीच का अधिकार है, हमें जानने का अधिकार है, ठीक है, हम ये हमारा फंडामेंटल राइट है, ठीक है, तो लेकिन डिप्लोमेटिक चीज़ों के अंदर सारी बातें कभी सामने नहीं आती है। जो अखबारों में आपको लिखा हुआ मिलता है कि कैसे क्या हुआ, वो लोगों की लगभग जो होती है वो आम राय होती है, ठीक है। आप कभी भी देखिए, प्रवक्ता बहुत ही एकदम नाप तोल कर बोलना जिसे कहते हैं, ठीक है, एकदम नाप तोल कर बोलता है, जितना बोलना चाहिए उससे 10 शब्द कम ही बोलेगा, ज़्यादा नहीं बोलेगा, ठीक है। तो उसमें बहुत कम से कम जानकारी दी जाती है, ठीक है। और मीडिया को भी कहा जाता है कि नहीं, अगर कुछ भी नेगेटिव आता है, जैसे कि इंडिया अमेरिका रिलेशन पर अगर कुछ नेगेटिव चीज़ हो रही है तो वो कोशिश की जाती है कि उसको दबाया जाए, कहीं ना कहीं जो है फ्रीडम ऑफ स्पीच के चक्कर में, एक्सप्रेशन के चक्कर में हमारे रिलेशन ख़राब नहीं हो जाए, ठीक है। कोई भी ऐसी एक्टिविटी हो सकती है जिससे दो देशों की जो रिलेशन हमारे ख़राब हो रहे हैं, इंडिया के अगर किसी देश के साथ रिलेशन ख़राब हो रहे हैं हमारी खबर छपने से, तो वो कहीं ना कहीं सोचा जाना चाहिए कि इसे रोका जाए, ठीक है। तो वो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन उसके ऊपर रहेगा, ठीक है। वहाँ पर स्पीच को दबाना, एक्सप्रेशन को दबाना बिल्कुल जायज़ है, ठीक है। पब्लिक ऑर्डर की आप बात कीजिए, पब्लिक ऑर्डर के अंदर जो है क्या होता है कि गवर्नमेंट कई तरह के नियम कानून निकालती है, ठीक है। वो हर समुदाय को, हर कम्युनिटी को अच्छा तो नहीं लगता, ठीक है। जब हिंदू कोड बिल देश के अंदर आया था, यूनिफॉर्म सिविल कोड जब आने वाला था, लेकिन पूरा नहीं आके केवल हिंदू कोड बिल आ पाया था, तो पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए कई चीज़ें सप्रेस की गई थी, ठीक है। और इमरजेंसी के टाइम में कई चीज़ें सप्रेस की जाती है, आर्टिकल 19 को छीन लिया जाता है, ठीक है। क्यों नहीं छीना जा सकता है? बिल्कुल छीना जा सकता है। नेशनल सिक्योरिटी में भी आप एग्जाम्पल दीजिए, पब्लिक ऑर्डर को लागू करने में भी जो है इसका एग्जाम्पल दीजिए, ठीक है। जब इमरजेंसी सिचुएशन होती है, देश में इमरजेंसी लगती है, हालांकि इमरजेंसी भी कई तरह की होती है, पॉलिटी में आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो कुछ तरह की इमरजेंसी के अंदर आप पर ये जो है आर्टिकल 19 आपसे छीना जा सकता है, बिल्कुल रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन है, ठीक है। कि वॉर चल रही है, ठीक है, आप उसमें हर चीज़ बता रहे हैं, जो कि मैंने एग्जांपल अभी आपको वैसे कारगिल वाला दिया ही, ठीक है। तो आपको वो अधिकार नहीं होना चाहिए, ठीक है। हर चीज़, हर तरह की सच्चाई अगर आप उस समय बताएंगे, उसके बाद बताइए, लेकिन उस दौरान बताएंगे तो क्या होगा, दुश्मन को फ़ायदा होगा, ठीक है। तो उस समय रेस्ट्रिक्शन होते हैं इमरजेंसी के अंदर भी, ठीक है। खेल पब्लिक ऑर्डर की बात कर रहे हैं, ध्यान में दीजिए। देखिए, अब कम्युनल रियोट्स जब होते हैं, ठीक है, तो क्या लगाते हैं, धारा 144। कुछ जगह ऑर्डर जाता है कि 4 लोग से ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, कुछ जगह ऑर्डर जाता है कि 3 लोग से ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, 6 लोग से ज़्यादा बाहर नहीं निकलेंगे, ऐसा ऑर्डर जाता है। इंटरनेट सेवा बंद कर दी जाती है आपकी, ठीक है। तो कम्युनल हार्मोनी को बनाए रखने के लिए, रियोट्स वगैरह को रोकने के लिए पब्लिक ऑर्डर या लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए जो है इसका यूज़ करते हैं, रिस्ट्रिक्शन लगाते हैं, इंटरनेट को बंद कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर रियोट्स हो रहे हैं, अगर इंटरनेट को चालू रखेंगे, यहाँ पे क्या हो रहा है सबको पता चलेगा, तो तुरंत बाकी जगह भी दंगे फैल जाएंगे, क्योंकि एक पर्टिकुलर एरिया में दंगों को रोका जा सकता है, ठीक है। लेकिन अगर पूरे देश में वो चिंगारी लग गई, ठीक है, कि मिट्टी का तेल सभी जगह लगा हुआ है, चिंगारी फेंकने की जरूरत है, ये बयान मुझे याद आएगा राहुल गांधी जी। तो सिचुएशन ख़राब होती है वो पूरे देश में कभी एक साथ ख़राब नहीं होती, ठीक है। और ये 144 इसी चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए है कि अगर जोधपुर में, करौली में, कहीं पर भी अगर सिचुएशन ख़राब हुई है, हैदराबाद में, ठीक है, दिल्ली में, कहीं पर भी, तो उसी जगह पर वो चीज़ एक बार रहे तो हम कंट्रोल कर लेंगे। लेकिन पूरे देश में एक साथ हो जाएगा तो कंट्रोल नहीं कर पाएंगे, वो अनकंट्रोल हो जाएगा, ठीक है।
तो वहाँ पर बिल्कुल ये ज़रूरी है कि इंटरनेट को एक बार बंद किया जाए, वहाँ जो भी चीज़ें हो रही है वो सबको नहीं बताया जाए, ठीक है, या बताए तो ऐसा जिम्मेदार व्यक्ति बताए, मीडिया के वो फॉर्मेट्स बताएं जो कि एक जिम्मेदारी के साथ में रिपोर्टिंग कर सकते हैं, ठीक है। जैसे कि हिंदू मुस्लिम के दंगे हो रहे हैं तो वो लिखें कि दो समुदाय आपस में भिड़े, न कि हिंदू मुस्लिम के इस तरीके से एक्सप्रेस करते हुए बताए कि देखिए हिंदुओं ने मुस्लिमों को मारा, मुस्लिमों ने हिंदुओं को मारा, इस तरीके से गैर जिम्मेदाराना तरीके से बताए। तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन जो है पब्लिक ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए, लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने के लिए अगर लगाया जाता है तो रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन को जो ठीक है हम मान लेंगे, ठीक है। डिसेंसी, ठीक है, शालीनता, शांति, नैतिकता, इन सबको बनाए रखने के लिए जो कि आईपीसी 292 से 294 तक दिया गया है, रेस्ट्रिक्शन लगाए जा सकते हैं, ठीक है। और क्या ये ठीक है? ये लगभग आपस में जुड़ी हुई चीज़ें हैं, एक ही आप मान सकते हैं, ठीक है, तो लगाए जा सकते हैं, ठीक है। मीडिया ट्रायल, ठीक है, आप समझ पा रहे हैं कि आज के समय के अंदर मीडिया का जो इम्पैक्ट है, ठीक है, जैसे कि स्व मोटो होता है, ठीक है, स्व मोटो हाई कोर्ट का, सुप्रीम कोर्ट का, कैसे हो पाता है? मीडिया में कोई चीज़ फैली है आग की तरह तो पता चलता है ना, तब उनके कान में जू रेंगती है कि यार अच्छा कुछ हो गया है, ठीक है। तो कई बार क्या होता है, वैसे तो मीडिया ट्रायल एक बार समझ लेते हैं क्या होता है। देखिए कि मीडिया जो ग्रुप है, ठीक है, अब जितने भी मीडियम्स हो सकते हैं, प्रिंट है, चाहे टीवी है, चाहे इलेक्ट्रॉनिक है, डिजिटल है, तो हर तरह के इम्पैक्ट से एक एजेंडा के थ्रू, ठीक है, कहीं ना कहीं एक एजेंडा के थ्रू जो है आप एक्यूज जो होता है उसको ही एक तरीके से मान लेते हो कि नहीं यही है क्रिमिनल, ठीक है। जैसे कि अभी हैदराबाद एनकाउंटर वाला बहुत बेस्ट एग्जांपल था, ठीक है। मीडिया चैनल ने मान ही लिया था कि हाँ यही लोग जो हैं जिन्होंने रेप किया था और उनके साथ यही होना चाहिए, एनकाउंटर ही करो, ठीक है। तो ये जजमेंट आया नहीं है और आप पहले ही जजमेंटल हो जा रहे हो, ठीक है। अब आपने अर्णव गोस्वामी का एग्जाम्पल देखा होगा कि वो थोड़े से ज़्यादा जजमेंटल है, ठीक है। जो चीज़ तथ्य के आधार पर नहीं है, वो हो सकता है ना ऑब्जेक्टिविटी इन जर्नलिज्म, ठीक है, वो चीज़ अगर आपकी नहीं है तो आप क्या कहेंगे? आप कहेंगे कि वो एक तरीके से बायस्ड है, और बायस्ड ही लगभग चीज़ें जो है मीडिया ट्रायल चीज़ों को जन्म देती है, ठीक है। फिर एक लॉबी क्या करेगी मीडिया की कि उस वाली चीज़ को प्रमोट करने की कोशिश करेगी, इधर वाली जो है उस वाली चीज़ को करने की कोशिश करेगी, दोनों एक एक पक्ष को लेकर बैठ जाएंगे, दोनों ही एक मीडिया ट्रायल जैसी सिचुएशन बना रहे हैं, दोनों ही हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट को इम्पैक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है। ज्ञानवापी में क्या है या नहीं है ये पहले से ही मीडिया वाले बता रहे हैं कि नहीं ऐसा हो सकता है, शिवलिंग के ऊपर ये लगा दिया होगा, दूसरा ये कह रहा है कि नहीं फाउंटेन तो होता ही, ये कैसी बात करें, शिवलिंग तो हो ही नहीं सकता है, ठीक है। दोनों ही जजमेंटल हो गए हैं, रिपोर्ट अभी तक सबमिट नहीं हुई है और मीडिया खुद ही कह रहा है कि नहीं ऐसा था, ऐसा नहीं था, कोर्ट ने अभी तक कुछ नहीं कहा कि ऐसा था या ऐसा नहीं है, मीडिया पहले ही कह रही है कि नहीं ये है और ये नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये क्या है? ये मीडिया ट्रायल है, ठीक है, ये मीडिया की बायसनेस भी है, ठीक है, चीज़ें आपस में इंटरकनेक्टेड है। तो मीडिया ट्रायल को रोकने के लिए, उसको प्रिवेंट करने के लिए क्या रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं लगाए जा सकते? बिल्कुल लगाए जा सकते हैं। तो ऐसे कई पॉइंट्स हैं जो कि आप अपने एग्ज़ाम में, एंट्रेंस एग्ज़ाम में कहीं पर भी लिखें तो आप लिख सकते हैं, ठीक है। अभी हम चलते हैं सेडिशन वाली जो चीज़ें चल रही है उसके ऊपर। तो डियर एस्पिरेंट्स, अभी आप इन दिनों सेडिशन एक्ट के बारे में काफ़ी कुछ सुन रहे हैं जो कि आईपीसी 124 के अंदर है, ठीक है, 124 के अंदर है, ठीक है। तो ये काफ़ी आज के समय में प्रोमिनेंट या फिर कहें कि सबसे हाईलाइटेड कानून में से जो है, ठीक है, आईपीसी 124, ठीक है, पहले भी रहा है और अभी भी है, ठीक है, और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड भी है, इसके अंदर कई चीज़ें हैं जो कि हम समझ सकते हैं, ठीक है। अब हमने टॉपिक लिया है, देखिए वो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लिया है, उसी को ध्यान में रखते हुए, उसी पर फोकस करते हुए हम सेडिशन एक्ट को पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो जब बात आती है रेस्ट्रिक्शन की तो ये बात पूछी जाती है कि ये रीज़नेबल है या नहीं है, ठीक है। रीज़नेबल रेस्ट्रिक्शन है तो चलेगा, रीज़नेबल नहीं है तो नहीं चलेगा। और जो रीज़नेबल नहीं है उसको लेकर जो पॉइंट रखा जाता है, जब जैसे ही किसी खास तौर से पत्रकार पर सेडिशन एक्ट लगता है तो यही कहा जाता है
कि वो एक बंदूकधारी व्यक्ति थोड़ी है जो लोगों को गोलियां मार रहा हो, शांति भंग कर रहा हो। वो तो फ्रीडम ऑफ स्पीच की बात कर रहा था। आपने उसके ऊपर सेडिशन एक्ट ठोक दिया है, आपने उसके ऊपर यूएपीए एक्ट ठोक दिया है, ठीक है। और जब ये टाडा पोटा मीसा था, ठीक है, वो ठोक दिया है, अभी नहीं है तीनों कानून, ठीक है। तो ऐसे जो है ऐसे वाक्य सामने आते हैं, ऐसी बातें सामने आती है, ठीक है। तो सेडिशन एक्ट जो कि आईपीसी के 124 के अंदर है, उस पर हम डिटेल में बात करेंगे। रेस्ट्रिक्शन जो है रीजनेबल है इसके अंदर या नहीं है, उस पर बात करेंगे। लेकिन उससे पहले कुछ वर्डिंग्स को हम समझ लेते हैं, ठीक है। तो देखिए, सेडिशन जो एक्ट है उसके अंदर ये आपका सेडिशन भी है और अपने आप में ट्रीजन भी है। और यहाँ हम सेडिशन और ट्रीजन को हिंदी में देखें तो सेडिशन को लिखते हैं हम राजद्रोह, और ट्रीजन को लिखते हैं हिंदी में राष्ट्रद्रोह या फिर देशद्रोह, खास तौर से लिखा जाता है। क्योंकि मैंने यहाँ राज लिखा तो यहाँ राष्ट्र लिख के लिखा, ताकि रह की थोड़ी सी तुकबंदी हो, ठीक है। तो राजद्रोह और राष्ट्रद्रोह इनमें अंतर पाया जाता है, ठीक है। और बहुत से लोगों ने मुझसे एक क्वेश्चन पूछा है कि आप बताइए कि आपके हिसाब से ये क्या होता है, ठीक है। तो ये हम डिस्कस करेंगे, लेकिन उससे पहले एक चीज़ ये डिस्कस करते हैं कि व्हाट इज़ इंसरेक्शन, ठीक है, कि विद्रोह क्या होता है। और उससे भी एक अलग चीज़, मतलब एक वर्ड है, ठीक है, वो है विरोध। तो पहले ये देखिए विरोध क्या होता है, ठीक है। विरोध को मैं प्रोटेस्ट लिख दूं तो कोई गलत नहीं लिखूंगा, ठीक है। बाकी इससे आप अपोज भी लिख सकते हो, ठीक, अपोज करना, ठीक है। अब मान लो कि आप गवर्नमेंट को अपोज कर रहे हो, ठीक है, कि गवर्नमेंट ने ये काम ठीक से नहीं किया, सड़कें ठीक से नहीं बनवाई, तो आप अपोज कर रहे हो। आपने सोशल मीडिया पर लिखा, आपने कहीं धरना दिया, ठीक है, प्रोटेस्ट किया, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। या आप सरकारी कर्मचारी हो तो आपने हड़ताल कर दिया, तब भी कोई दिक्कत नहीं है। उन सब को मैं जो है कहीं ना कहीं प्रोटेस्ट के अंदर मान सकता हूँ, विरोध के अंदर मान सकता हूँ, ठीक है। लेकिन विरोध कई बार जो है विद्रोह बन जाता है। क्या बन जाता है? विद्रोह, ठीक है, इंसरेक्शन बन जाता है। जैसे कि अभी किसान आंदोलन जो हमने पिछले साल तक देखा, तो उसमें आप देखिए कि जब वो स्टार्ट हुआ तो लगभग वो एक विरोध के रूप में था कि हम किसान कानून जो है, जो 3 बिल लाए गए हैं उनका हम विरोध कर रहे हैं, उस कानून का विरोध कर रहे हैं, ठीक, इस तरीके से। लेकिन उसने आगे जाके विद्रोह का रूप भी लिया, वापस विरोध पे आया, कभी विद्रोह होता, ठीक है। अब जैसे लाल किले पे पहुंच गए हैं, वहाँ पर तिरंगा अगर उखाड़ा जा रहा है, तोड़ फोड़ की जा रही है, पुलिस वाले पिट रहे हैं, खुद जो लोग हैं वो भी पिट रहे हैं, ठीक है, सड़कें जाम है, ये क्या है? इसे आप विरोध की कैटेगरी में तो नहीं लिखोगे, आप इसे केवल अपोज करना तो नहीं कहोगे, ठीक है, आप इसे केवल प्रोटेस्ट करना तो नहीं करोगे, ठीक है, आप इसे कहोगे कि ये इंसरेक्शन है, ये विद्रोह है, और ये सशक्त विद्रोह है जो 1857 की क्रांति थी वैसा सा है, ठीक है। लेकिन उसे पावन क्रांति कहेंगे, इसको हम पावन नहीं कह सकते, ये अच्छी पॉजिटिव सेंस में नहीं है हमारे लिए, ठीक है। तो ये विद्रोह बन जाता है कई बार विरोध, ठीक है, इंसरेक्शन बन जाता है, ठीक है। और इंसरेक्शन कई बार जो है राजद्रोह बन जाता है, इंसरेक्शन कई बार जो है राष्ट्रद्रोह बन जाता है, ठीक है। तो विरोध करते करते विद्रोह में आ जाते हो, विद्रोह करते करते कई बार कुछ ऐसा एक्सट्रीम कर जाते हो कि सेडिशन वाली एक्टिविटी के अंदर आ जाते हो, ठीक है। और कई बार और ज़्यादा एक्सट्रीम हो जाए एकदम खतरनाक तरीके से, उससे ऊपर तो कोई लेवल होता ही नहीं है, ठीक है, वो ट्रीजन वाली सिचुएशन में पहुंच जाता है, ठीक है। अब आप जो है पत्रकारिता करते हैं, ठीक है, पत्रकारिता में क्या किया जाना चाहिए? क्या पत्रकारिता में विरोध किया जाना चाहिए या विद्रोह भी कर सकते हैं? क्या पत्रकारिता में पूरे स्टेट गवर्नमेंट के खिलाफ इस तरीके से, इस तरीके के बिहेवियर से, इस तरह की प्लानिंग से, इस तरह की अनलॉफुल एक्टिविटीज़ से लिखा जाना चाहिए? या कई बार हथियार भी लेकर जो है आना चाहिए, ठीक है। तो सीधी सी बात है, डिस्कस करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है, कि विरोध ही कर सकते हैं। पत्रकारिता का अगर एलिमेंट जो निकल के आता है वो कहीं ना कहीं सरकार के विरोध को लेकर निकल के आता है, जब भी वो गलत दिशा में काम कर रही हो तब। सही दिशा में काम कर रही है तो तारीफ भी होनी चाहिए, गलत दिशा में जा रही है तो उसको अपोज भी किया जाना चाहिए, उस चीज़ का, उस एक्टिविटी का विरोध भी किया जाना चाहिए। तो पत्रकारिता करते करते अगर आप विरोध कर रहे हैं तो बिल्कुल जायज़ है। विरोध करने पर, अपोज करने पर क्या नहीं लगना चाहिए? सेडिशन एक्ट नहीं लगना चाहिए। विरोध करने पर
जो है सेडिशन एक्ट नहीं लगना चाहिए और उसे राष्ट्रद्रोही या राजद्रोही नहीं कहा जाना चाहिए। ठीक है, कि अपोज कर रहा है शांतिपूर्ण तरीके से। ठीक है, किसी ने भी जिसने विरोध किया है, ना तो वो इस तरह का बिहेवियर रखता है, ना उसने कोई इस तरह की प्लानिंग की है, ना उसने कोई अनलॉफुल एक्टिविटी की है। ठीक है, कोई ग्रुप में मिलकर नहीं की है, ना कोई उसने हथियार उठाया है, ना लोगों को परेशान करने की जो है इस तरीके से कोई एक्टिविटी की है कि चक्का जाम करके जो है आप पत्रकारिता कर रहे हैं। ठीक है, तो ऐसा पत्रकार है जिसने किसी को भड़काया नहीं है। ठीक है, उसके काम से जनता को बल्कि फ़ायदा हो रहा है, नुकसान नहीं हो रहा है। ठीक है, ऐसी सिचुएशन में अगर सेडिशन एक्ट लगा दोगे तो आप उसे यही कहोगे कि रीजनेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन कोई व्यक्ति मान लो पत्रकार है और अपने आप को पत्रकार भी कहता है, प्रेस कार्ड भी है। ठीक है, लेकिन हर दिन बस उसका केवल यही काम होता है कि गवर्नमेंट के अगेंस्ट रहा जाए, गवर्नमेंट कुछ भी पॉजिटिव कर रही है उसको छिपाया जाए। ठीक है, कभी भी उनकी पोस्ट, उनकी बातें कभी जो है गवर्नमेंट के पॉजिटिव में कुछ होती नहीं है। मतलब गवर्नमेंट जो है पॉजिटिव कुछ नहीं करती, सब कुछ नेगेटिव करती है। इसी तरीके से वो करते हैं, प्लानिंग के साथ में करते हैं। बिहेवियर भी उनका हमेशा, जो उनके चेहरे का हाव भाव है वो भी वैसा रहता है। राजनीतिक जो शिष्टाचार जैसी चीज़ होनी चाहिए वो भी उसके अंदर मिसिंग है। ठीक है, कई बार अनलॉफुल, ठीक है, सड़कों पर आ जा रहे हैं, चक्का जाम कर रहे हैं, जो लोग विरोध कर रहे हैं, विरोध करते करते विद्रोह कर रहे हैं, उनका साथ दे रहे हैं। ठीक है, तो ऐसी सिचुएशन में कई बार जो है सेडिशन एक्ट का अगर यूज़ गवर्नमेंट कर रही है तो आप क्या मानेंगे कि ये सही है या गलत है। ठीक है, पत्रकार है, पत्रकार ने विरोध किया होता, अपोज किया होता, प्रोटेस्ट में होता तो कोई दिक्कत नहीं थी। पत्रकार ने अनलॉफुल एक्टिविटीज़ की, उसका बिहेवियर, उसकी प्लानिंग, उसकी हमेशा से केवल पॉजिटिव में कुछ है तो नहीं छापना, नेगेटिव में है तो छापो, तो इससे क्या सेंस निकल के आएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर अगर सेडिशन एक्ट लगता है ऐसी सिचुएशन में तो आप कह सकते हो कि कहीं ना कहीं ये राजद्रोह है। ठीक है, क्योंकि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट हैं, जिससे उसका बिहेवियर और प्लानिंग से पता चलता है कि उसने प्लान करके जो है सरकार के काम में बाधा डालने की कोशिश की है। ठीक है, सरकार को नीचा दिखाने, सरकार को उखाड़ फेंकने की कोशिश की है, जिससे पब्लिक का जो हित है वो ख़त्म होता है, देश की सुरक्षा खतरे में आती है, नेशनल इंटरेस्ट और जो हमारी सॉवरेनिटी है, गवर्नमेंट ने लोगों ने हमको जो है बनाकर यहाँ पर भेजा है। ठीक है, आप उनका अपमान कर रहे हैं। ठीक है, ऐसी कई बातें कही जा सकती है, ऐसी कई चीज़ें हो सकती है। ठीक है, तो ऐसा नहीं कि सेडिशन एक्ट में यही एक दो चीज़ें जो है डिफाइन कर देगी। कुछ जो सबसे बड़ी चीज़ होती है कि अनलॉफुल होना बहुत ज़रूरी है। जब तक आप शांतिपूर्वक है तब तक आपके ऊपर सेडिशन एक्ट लग रहा है तो वो गलत लग रहा है, वो रिजनेबल नहीं है। ठीक है, लेकिन जैसे ही आपने शांति भंग करने की कोशिश की, सबसे बड़ा पॉइंट ये है। ठीक है, और पर्सनल भी आप कर सकते हो या लोगों को भड़काने की कोशिश की, ठीक है, तो सेडिशन एक्ट कहा जा सकता है। वो भी देखना पड़ेगा, ओवरऑल पूरी एक्टिविटीज़ में देखना पड़ेगा कि वो सेडिशन एक्ट के थ्रू बनता है या नहीं बनता है। ठीक है, और यही सेडिशन जब बहुत ही एक्सट्रीम लेवल पर होता है, ठीक है, अब केवल गवर्नमेंट की बात नहीं कर रहा, अब वो पूरे देश को ही नीचा दिखाने की कोशिश कर रहा है। अब वो कह रहा है कि अमेरिका ही सबसे अच्छा है। ठीक है, देश के अंदर हर चीज़ खराब है, देश के लोग खराब हैं, ये जो देश है, ठीक है, कश्मीर जो है पाकिस्तान का हिस्सा था, पाकिस्तान को ले जाकर दे दो। कश्मीर की आज़ादी के लिए जो लोग लड़ रहे हैं उनका नारा लगाओ, और जो लोग कश्मीर को भारत का हिस्सा मानते हैं उन लोगों का विरोध करो। अगर कोई इस तरह का बयान करता है, ठीक है, तो आप उसके ऊपर ट्रीजन का, राष्ट्रद्रोह का, देशद्रोह का केस लगा सकते हैं। ठीक है, क्योंकि वो एक देश के हिस्से को क्या कह रहा है, जिसे गवर्नमेंट लॉफुली कानूनी तरीके से ये मानती है कि जो पूरा कश्मीर है देश का हिस्सा है, हम मानते हैं। ठीक है, और भारत में कानून है कि जब भी आप जो अपना मैप छापेंगे, ठीक है, सभी कंपनीज जो अपना मैप छापती है भारत के अंदर, तो ये ज़रूरी है कि कश्मीर के पूरे हिस्से को दिखाया जाए भारत के नक्शे के अंदर। ठीक है, हालांकि लगभग पूरी दुनिया कश्मीर के बड़े हिस्से को भारत के अंदर नहीं दिखाती है।
ठीक है। लेकिन भारत में कानून है कि भारत में कोई भी जो मानचित्र छपेगा, आर्टिकल मतलब सॉरी जो मैप छपेगा, ठीक है, एटलस छपेगा, तो उसमें कश्मीर का पूरा हिस्सा इंडिया के अंदर दिखाया जाना चाहिए। कोई व्यक्ति इस चीज़ का पालन नहीं करता, ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो इस चीज़ का पालन अब नहीं कर रहा है, ठीक है। कश्मीर की ये बात कह रहा है कि नहीं, कश्मीर पाकिस्तान का हिस्सा है, उसे ले जाके दो। कश्मीर के लिए जो लड़ रहे हैं उनके जिंदाबाद के नारे, और जो कश्मीर को यहाँ लाना चाहते हैं, भारत का हिस्सा मानते हैं, उनका विरोध कर रहा है। तो आप उसके ऊपर ट्रीजन का केस करेंगे कि नहीं करेंगे, मानेंगे कि नहीं मानेंगे, ठीक है, तब आपको मानना पड़ेगा। अब वो ऐसा भी है कि अगेंस्ट स्टेट ही नहीं रहा, बल्कि नेशन के जो ऑब्जेक्ट्स हैं, ठीक है, नेशन के जो चीज़ें हैं, ठीक है, हमारे जो देश के बड़े पद हैं, राष्ट्रपति का जो पद है, देश के संपूर्ण जो लोग हैं, मतलब नेशन से जुड़ी हुई कोई भी चीज़ है, उसके अपोज में है। और अपोज ऐसा है कि वो ना तो केवल अपोज और प्रोटेस्ट रहा है, बल्कि एक इंसरेक्शन बन चुका है। इस तरह का इंसरेक्शन है, किसके खिलाफ? पूरे नेशन के खिलाफ, या नेशन की कोई चीज़ के खिलाफ, ठीक है। तो वो जो है सेडिशन जो है एक तरीके से ट्रीजन वाली कैटेगरी के अंदर आपका बनता है, ठीक है। तो बेसिकली जब आप इसको डिफाइन करो तो ये डिफाइन कर सकते हो। हालांकि ये तो मैंने आपको विरोध, उसके बाद विद्रोह है, उसके बाद ये राजद्रोह है और ये राष्ट्रद्रोह है, समझाने के लिए इस तरीके से बताया। लेकिन जब आप लिखो तो आप इस तरीके से लिख सकते हो कि जो मोस्टली सेडिशन हम मानते हैं उसके अंदर दो चीज़ें निकल के आती है इस कानून में, ठीक है। और जो प्योरली सेडिशन है उसको हम समझते हैं कि ये गवर्नमेंट के अगेंस्ट है, गवर्नमेंट की जो प्रोसीडिंग्स है, जो एग्जीक्यूटिव है, उसके अगेंस्ट है, ठीक है। लेकिन ट्रीजन हम तब मानते हैं जबकि एक बहुत ही इस तरह का एक्सप्रेशन हो, इस तरह की स्पीच हो, इस तरह का कोई काम हो, इस तरह की कोई एक्टिविटी हो जो पूरे नेशन के खिलाफ हो, और इस तरह की सिचुएशन क्रिएट कर देने वाला हो जिससे वॉर जैसी सिचुएशन बन सकती है, ठीक है। उस इंसान की एक्टिविटी जो है एक बहुत ही बड़ी टेंशन खड़ी कर सकती है, ठीक है। तो आप उसे ट्रीजन वाली कैटेगरी में मानोगे, ठीक है। कुछ भी जो नेशन के खिलाफ हो, आप उसके अंदर ट्रीजन वाले एक्टिविटीज़ के अंदर लाकर आप बात कर सकते हो, ठीक है। तो ये इस तरीके से आप डिफरेंस बता सकते हो, लिख सकते हो, ऐसा चार्ट भी बना सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन समझाना ज़रूरी है और समझाने से पहले आपका समझना ज़रूरी है। बाकी कुछ जो इसमें क्लियरेंस है, अभी जैसे सुनवाई कंप्लीट हो तो आई होप कि इसमें कुछ और क्लियरेंस निकल के आए, क्योंकि थोड़ा थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड मामला भी है आपस में, ठीक है। इसमें और इसमें जो डिफरेंस है वो कोई ऑफिशियली डिफरेंस नहीं किया गया गवर्नमेंट की ओर से, ठीक है। ये अपने आप में अंडरस्टूड वाली चीज़ है, एक समझने वाली चीज़ है। जो इंटरप्रिटेशन जो होता है वो कोर्ट्स अपने आप में खुद करता है कि ये किस लेवल की जो है एक्टिविटी उसने की है, ठीक है। उसी हिसाब से जो है हर चीज़ डिफाइन होती है, ठीक है। तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलता है। तो और अगर हम बात करें, देखिए यूएपीए भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसी से जुड़ा हुआ है। कई पत्रकारों पर यूएपीए भी लगा है, ठीक है। अनलॉफुल एक्टिविटीज़ प्रिवेंशन एक्ट भी लगा है, ठीक है। तो मोस्टली एक तो ये टेरर के लिए है, ठीक है, जो आतंकवादी लोग हैं उनके लिए है। और ये ख़ास तौर से ये कह सकते हैं कि इंडिया के डिफेंस सिस्टम को ठीक रखने के लिए जो है, जैसे टेररिस्ट वगैरह को एक ऐसी लिस्ट में डाल दिया जाता है, ठीक है, उनको आतंकवादी घोषित करने के लिए भी तो एक कानून चाहिए होता ना। तो ये इंडिया में अभी ये कानून है, ठीक है। और ऐसी बात नहीं है कि गवर्नमेंट ने कुछ कानून हटाए नहीं हैं जिनका मिस यूज ज़्यादा होता है, जैसे कि टाडा पोटा मिसा है, ठीक है, टाडा है, पोटा है, मिसा है। टाडा अभी भी न्यूज़ में आया था वापस, किसके लिए आया था बताइए, कमेंट बॉक्स में बताइए आप, ठीक है। जो राजीव गांधी के हत्या जिन्होंने की थी, जिसकी हाल ही में रिहाई हो चुकी है, उनका नाम क्या है और उन पर कौन सा मतलब किस धारा के तहत जो है, किस कानून के तहत कार्रवाई हुई थी, ठीक है। तो ये टाडा था, उनका नाम ज़रूर आप मुझे कमेंट बॉक्स में बताना, ठीक है, अच्छे से सही स्पेलिंग के साथ में। मीसा भी आपको ऐसा याद रख सकता है, मीसा भारती, अगर आप नाम जानते हैं, लालू यादव जी की बेटी मीसा भारती जिनका नाम है, तो उनका नाम इस कानून पर पड़ा हुआ है। देखिए जब वो गिरफ्तार हुए थे तो मीसा एक्ट के तहत एक बार गिरफ्तार हुए थे, तो उन्होंने अपनी बेटी का नाम मीसा रखा, ठीक है। तो ये टाडा पोटा मिसा ये तीनों आज के समय में नहीं है, तो गवर्नमेंट ने हटाए हैं क्योंकि इनका मिसयूज़ बहुत ज़्यादा था।
ये काफ़ी सख्त कानून थे, ठीक है। सेडिशन इतना भी ज़्यादा सख्त नहीं, इनके मुकाबले काफ़ी ठीक है। और सेडिशन में अगर ये क्लियर कर दिया जाए कि किस तरह की एक्टिविटीज़ पर सेडिशन आप लगा सकते हैं, किस तरह की एक्टिविटीज़ पे आप नहीं लगा सकते हैं, ठीक है, तो ये कानून आज भी काम का है। लेकिन मिसयूज होता है तो किस तरह मिसयूज होता है कि कौन सी एक्टिविटी आप जो हैं, जैसा कि मैंने आपको कहा कि अगर आप विरोध वाली एक्टिविटी को ही मान के सेडिशन एक्ट ठोक रहे हैं तो गलत कर रहे हैं ना। लेकिन वास्तविकता में अनलॉफुल एक्टिविटीज़ है, ठीक है, नेशन के खिलाफ कर रहे हैं तो सेडिशन एक्ट लग रहा है, तो क्या दिक्कत है। तो इस तरीके से डिफाइन किया हुआ अगर कानून है तो कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। डिफाइन होना चाहिए कि कौन सी चीज़ जो है प्रोटेस्ट के अंदर आ रही है, ठीक है, जिससे आप ये मान के कि ये एक तरीके से अनलॉफुल एक्टिविटी है, आप उस पर सेडिशन नहीं लगा सकते हैं, ठीक है। इंसरेक्शन को इंसरेक्शन में ही रखा जाएगा, हर तरह का इंसरेक्शन सेडिशन नहीं हो सकता है, ठीक है। तो इस तरह के क्लियरेंस की जो है देश में ज़रूरत है, ठीक है। और यही सेम चीज़ कि हर तरह का इंसरेक्शन सेडिशन नहीं हो सकता, हर तरह का जो अपोज करने का तरीका है आप उसे सेडिशन मान के नहीं कर सकते, ठीक है। रीजनेबल तब होगा जब उसमें कुछ अनलॉफुल एक्टिविटीज़ आप कर रहे हो, ठीक है। तो इसी तरीके से अगर आप लिख दें, ठीक है, तो आपके नंबर बिल्कुल कहीं नहीं जाएंगे, ठीक है। तो आपने बताया कि हर प्रोटेस्ट जो है, हर अपोज करने का तरीका सेडिशन के अंदर आप नहीं मान लोगे, ठीक है। सेडिशन तब माना जा सकता है जब वो कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ करे, और पत्रकार अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं करते, पत्रकार नेशन के खिलाफ नहीं रखते। तो जब तक नेशन के खिलाफ नहीं लिख रहा है, जब तक अनलॉफुल कोई एक्टिविटी नहीं कर रहा है, तब तक क्यों उस पर सेडिशन एक्ट लगाना, ठीक है। अब भाई उस पर इंसरेक्शन भी नहीं लग सकता है। इंसरेक्शन में भी जो होगा ना, जब वो ग्रुप में करे, ठीक है, पब्लिक प्रॉपर्टी को जला दे, ठीक है, बसें जलाई जा रही है, और अनलॉफुल तो हो ही गया, और फिजिकल एक्टिविटीज़ बहुत हो रही है, ठीक है। विरोध में ये ज़रूरी नहीं है कि फिजिकल एक्टिविटी हो, लेकिन विद्रोह में ये ज़रूरी है कि वो फिजिकल एक्टिविटीज़ में ही सामने आ पाता है, ठीक है। और एक चीज़ ये भी है, जो ये बिहेवियर और प्लानिंग होती है, उससे सबसे पहले इंसरेक्शन ही निकल के आता है, ठीक है। उसके बाद आप कह सकते हो कि अब वो जो है देश के द्रोह है, ठीक है, देशद्रोह कर रहा है, राष्ट्रद्रोह कर रहा है। बाकी मैं फिर से जो पत्रकारिता के छात्र हैं उनको बता देता हूँ कि आपके लिए इसी तरीके से लिखना ज़रूरी है कि हर विद्रोह को इंग्लिश में आप लिख सकते हैं प्रोटेस्ट और अपोज, ठीक है, उसको आप सेडिशन नहीं मानोगे। जब तक अनलॉफुल एक्टिविटीज़ या नेशन के खिलाफ नहीं लिखा जाता है, तो उससे पहले एक ख़ास तौर से पत्रकार को गिरफ्तार कर लेना कहीं ना कहीं जो है रीज़नेबल नहीं लगता है, ठीक है। हाँ, अगर इस तरह की एक्टिविटीज़ हो कि वो अनलॉफुल हो, नेशन के खिलाफ हो, तो सेडिशन एक्ट लगना चाहिए। लेकिन बहुत से मामलों में ऐसा देखा गया कि केवल अपोज करने के आधार पे जो है सेडिशन एक्ट को लगाया गया, ठीक है। और इससे मिस इंटरप्रिटेट करके, क्योंकि बहुत से जो थाने होते हैं ना, तो वहाँ पर भी जो धारा लगा रहा होता है ना व्यक्ति, तो उसे भी इतनी समझ नहीं होती है आईपीसी की कि कहाँ किस काम में आईपीसी की कौन सी धाराएं लगाई जाए। पीछे मामले आए थे, ठीक है, जो एक्टिविटीज़ जो हैं, जो कानून, जो आईपीसी की धाराएं सुप्रीम कोर्ट ने रद्द की हुई है, उसके बेसिस पर भी केस दर्ज होते रहे, ठीक है। तो वो भी जो है जागरूकता वहाँ उस थाने तक नहीं है कि ये जो कानून है, ये जो आईपीसी की धारा है अब मान्य नहीं है, फिर भी जो है केस दर्ज हो रहे हैं। और ऐसे बहुत से केस है कि कोई अनलॉफुल एक्टिविटीज़ नहीं थी, फिजिकली कुछ हैपन नहीं हुआ, केवल विरोध किया जा रहा था और सेडिशन एक्ट लगा दिया गया, ठीक है। तो उसे आप रीजनेबल रेस्ट्रिक्शन नहीं कहेंगे, उसे ऐसा रेस्ट्रिक्शन कहेंगे जो कि रीजनेबल नहीं था, जो कि गवर्नमेंट को नहीं करना चाहिए था, जिसका जो मैंडेट है, जिसका जो एक तरीके से सोच है, वो कहीं ना कहीं पीछे गलत थी। तो फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन को लेकर उसको फोकस में रख के हमने कुछ चीज़ें इस लेक्चर में डिस्कस की। आई थिंक ये कुछ हेल्पफुल आपके लिए रही हो। हेल्पफुल रही है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक ज़रूर कीजिए। आगे अगर आप इसी तरह की वीडियोस चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए और हमें सपोर्ट कीजिए। तो फिलहाल इस लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच, ऑल दी बेस्ट।